नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। दुगदुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। ट्रैफिक एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की शाम मैथन ओपी क्षेत्र टोल प्लाजा के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 ओवरलोडेड हाइवा को जब्त कर मैथन पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे ट्रैफिक एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ओवरलोडेड गाड़ियां बिना किसी रोकथाम के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उसी गुप्त सूचना पर टोल प्लाजा के समीप अभियान चलाया गया, जिसमें 5 ओवरलोडेड हाइवा को जब्त किया गया। सभी जब्त हाइवा को मैथन थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों के तहत उक्त वाहनों पर मामला दर्ज किया जाएगा। कुमारडुबी ओवरब्रिज बना रहे संवेदक द्वारा झिलिया पुल में 2 पिलर एवं पिलर के लिए मिट्टी डाले जाने से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति की सूचना पाकर निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता कुमारडुबी पहुंची। इस दौरान वे संवेदक द्वारा बनाए गए पिलर एवं झिलिया में डाले गए मिट्टी का मुआयना किया, साथ ही उन क्षेत्रों का भी मुआयना किया जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिस पर विधायक ने ब्रिज निर्माण के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जल्द से जल्द मिट्टी हटाने एवं झिलिया की सफाई करने को कहा। सेनगुप्ता ने कहा कि वर्ष 2000 एवं 2018 की स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय झिलिया में बाढ़ आने से झिलिया के आसपास गुजर बसर करने वालों को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके बाद से ही संध्या बेला से कंपनी के अधिकारियों द्वारा पिलर एवं झिलिया से मिट्टी की सफाई कार्य चालू करवा दिया गया है। रोड पर अभी आए गाड़ी सब है, हाँ मतलब समझ में नहीं आता कभी कोई भी लेके घूमता कोई कभी कोई विषय में लगातार हम डीसी साहब से भी बात करते हैं और सरकार से भी हम ये, लेकिन मेरा बोलना है ठीक है, काम आप कर रहे हैं कीजिए। इस काम को के चलते ये विकास के चलते यहाँ किसी का कोई असुविधा जैसे नहीं हो। आप मतलब विकास कीजिए और आसपास का भी विकास कीजिए। पिछले जो घटना घटा है इसको अगर नहीं जानते तो हम लोग आपको बताते हैं। इससे पहले 2000 और 2018 में जो घटना यहाँ घट गया है, वो घटना से हम लोग सही में भयभीत है और वो घटना नहीं घटना चाहिए। इसलिए आप लोग के माध्यम से, आप मीडिया चैनल के माध्यम से हम उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं। उनको बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ जो जनता का असुविधा है उस असुविधा को देखें और व्यवस्थित रूप से ये पानी को निकालने का काम करें। सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को निर्धारित राशि नहीं दिए जाने के कारण महिलाओं ने कुल्टी राशनिंग विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज की है। राशन कार्ड धारक कुंती देवी शर्मा ने बताया कि हमारे परिवार में 9 सदस्यों के लिए 9 कार्ड हैं, लेकिन कुल्टी रानी तालाब स्थित राशन दुकानदार द्वारा मात्र 3 सदस्यों को ही राशन दिया जाता है। वहीं 6 राशन कार्ड का राशन नहीं दिया जाता है। राशन दुकानदार द्वारा राशन कार्ड धारकों को राशन में कटौती की जा रही है। इसे लेकर राशनिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसकी जांच की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ राशन दुकानदार कार्ड धारकों की मिलने वाली राशन में कटौती कर कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। क्या हुआ? घटना क्या हुआ? घटना ही हुआ कि 9 आदमी का कार्ड था, सेवा 9 रुपया का था, तो 3 आदमी में राशन दिया, 3 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, और 6 आदमी का राशन नहीं दिया। मेरा यही समस्या है। मेरा डीलर ने, हम तो भाई यहाँ वहाँ पर गए तो राशन 60 बोला कि आप जाकर वहाँ पर बात कीजिए।
सृष्टि के यहाँ से हम राशन लेते हैं। इसी महीना से हो रहा है सबको, इसी महीना से। अगले से ठीक ही मिलता था, अभी इसी महीना से सबका समस्या हो रहा है। पहले मेरा बीपीएल कार्ड था, उसका बाद हमको 13 रुपया अलग किया। 13 रुपया अलग कार्ड में 2 आदमी का उड़ा दिया, 3 आदमी का उड़ा दिया, 2 आदमी का राशन दिया। बीपीएल से 13 किया, 13 से 3 आदमी का राशन नहीं दे रहा। 5 आदमी का कार्ड में 3 आदमी को नहीं दे रहा, 2 आदमी का दिया है, 4 किलो। बिहार के बक्सर में पुलिस द्वारा नकली नोट बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया गया है। मामला राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर गांव का है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से प्रिंटर भी बरामद हुआ है। ये लोग पहले हैदराबाद में रहते थे। गिरफ्तार व्यक्ति का एक भाई अभी भी हैदराबाद में रहता है। अभी तो मात्र 3 की गिरफ्तारी हुई है, अभी इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस इस गंभीर मामले की गहनता से जांच कर रही है। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में जाली नोट बनाने के कारोबार के संदर्भ में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बीती रात टीम बनाकर छापेमारी की और इस मामले का खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजपुर थाना के मनोहरपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर विषय था। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से गहन विचार विमर्श किया गया और त्वरित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। छापेमारी में करीब 3,12,000 के निर्मित जाली नोट बरामद हुए और करीब 65,600 रुपये अभी रॉ फॉर्म में उसका कटिंग वटिंग अभी नहीं किया गया था, वो हमारे रुपये बरामद हुए हैं। सामान्यतः रुपये कि 100, 200 और 500 के थे। जो निर्मित हैं वो 100 और 200 के हैं, अनिर्मित में कुछ रुपये कि 500 के हैं। कैसा गिरोह है सर ये इस गिरोह में अभी तक 3 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो आपस में रिश्तेदार हैं, यानी कि बाप बेटे हैं और चचेरे भाई हैं। कुछ अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, तब जाके मालूम चलेगा कि ये गिरोह कितना संगठित है। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये गिरोह का काफ़ी तेज़ी से कि ये जाली नोट का निर्माण कर रहा था। ये कब से निर्माण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इन लोगों का कि कंसाइनमेंट गया है, इस संबंध में अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। रोहतास जिले के कोचस से जहां आरा मोहनिया पथ के चौड़ीकरण होने से कई नालों के बंद होने से कटियारा सहित कई गांवों के खेतों में बाढ़ जैसी मंजर है, जिस कारण किसानों के खेतों में डाले गए बिचड़े पूरी तरह से नुकसान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से वैसे ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब इस बाढ़ जैसी मंजर होने से बिचड़ों की हुई नुकसान ने कमर तोड़ने का काम कर रहा है। किसानों ने प्रशासन से नाले की सफाई कराने की मांग की है। नाले के सब रोड में जो काम लगाया है नाला में ना, सब पुल बंद कर दिया है नाला। इसी के चलते हम लोग डाले हैं बिचड़ा सब सड़ने के कगार पर है। हम लोगों को जल्दी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको साफ कराकर और पानी जो अवरुद्ध है इसको निकाला जाए, नहीं तो बिचड़ा हम लोगों का सड़ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को कौन देगा। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना क्षेत्र के चैनपुर टोला में उफनती बागमती नदी में नहाने के दौरान नदी की तेज धारा में 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है,
जबकि बाकी 3 की खोजबीन जारी है। बताया जाता है कि परराही पठान टोला के वार्ड नंबर 12 के 4 बच्चे नहाने के लिए बागमती नदी में गए थे, जहां एक बच्चा डूबने लगा, जिसको बचाने के दौरान और 3 बच्चे भी गहरे पानी में चले गए, जिस वजह से चारों बच्चे डूब गए। इनमें से 15 वर्षीय रेहान अंसारी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी तीनों लापता बच्चों की तलाश जारी है। मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी कुणाल कुमार ने बताया कि लापता तीनों बच्चों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण स्थानीय गोताखोरों को उनकी तलाश करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरिगांव नहर के समीप गुरुवार की सुबह दिन दहाड़े एक कपड़ा दुकानदार को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। कपड़ा दुकानदार के पीठ में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक आयर थाना के बनकट निवासी कपड़ा दुकानदार सुग्रीव सिंह रोजाना की तरह आज भी हरिगांव स्थित कपड़े की दुकान पर जा रहे थे। तभी गांव के नहर के पास बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनकी पीठ में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जख्मी दुकानदार के मुताबिक उनका गांव के कुछ लोग से विवाद हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जगदीशपुर थाने की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल जख्मी कपड़ा दुकानदार का इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। चिरकुंडा 3 नंबर चढ़ाई के समीप तेज गति से आ रही पिकअप वैन सड़क किनारे 3-4 व्यक्तियों को धक्का मार दिया। वैन के धक्के से साइकिल में स्कूटी सवार लोगों को काफी चोटें आई है। साइकिल और स्कूटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं स्कूटी सवार ने बताया कि वह स्कूटी से आगे जा रहे थे, तभी पीछे से पिकअप वैन आई और धक्के मार दी। लगातार हो रही बारिश के कारण काशीपुर प्रखंड के बेको ग्राम पंचायत क्षेत्र के जाड़सा गांव और आसपास के कई गांवों का आद्रा रेल शहर से संपर्क टूट गया है। नतीजतन आसपास के कई गांवों के निवासियों को कई तरह की परेशानियां हो गई है। सड़क पर एक निर्माणाधीन पुलिया के टूट जाने से समस्या और बढ़ गई है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग के आरोप में ग्रामीणों और ठेकेदारों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। काशीपुर विधानसभा के विधायक कमलाकांत हांसदा ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस पुलिया के बनने की संभावना अधर में है। ग्रामीणों को डर है कि स्थानीय निवासियों की पीड़ा बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। এই সব কিছু অসুবিধা হয়েছে, আসা যাওয়া সব কিছু, বাজার টাজার সবই বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধার মধ্যেই হয়েছে আমাদের। আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে কোথায় যেতেন? আদা ছাড়ার কোথায় ব্যবসা বাণিজ্য করবো? কি ব্যবসায় যুক্ত আপনারা? সবজি ফবজি বিকা কিনা। আর কি কারণে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে? এই ব্রিজটার জন্য আসা যাওয়া হয়েছে না। दुमका जिले की पुलिस ने छापेमारी कर 2000 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त किए शराब की कीमत लगभग 80 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई मसालिया थाना क्षेत्र में की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद की ओर से दुमका के रास्ते शराब की एक बड़ी खेप बिहार जा रही है।
इस सूचना पर डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गुरुवार को टीम ने मसलिया थाना क्षेत्र के गोटीडीह चेक पोस्ट के पास छापेमारी कर एक कंटेनर और एक ट्रक को जब्त किया। दोनों वाहनों से पुलिस को 2000 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ है। दोनों वाहनों में यूपी का नंबर अंकित है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लच्छीपुर के चपका निशित पल्ली में समाज कल्याण अधिकारी की ओर से गुरुवार को क्षेत्र की सेक्स वर्करों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन से सेक्स वर्कर काफी प्रभावित हुए हैं। इनकी रोजी रोटी समाप्त हो गई है। इस संकट की स्थिति में कोई भूखा न रहे, इसी के मद्देनजर गुरुवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। नमस्कार, आसनसोल न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। तो अभी मैं मौजूद हूँ आसनसोल के लच्छीपुर चपका के दुर्बाल समिति के नज़दीक, जहाँ पे बहुत दिन हो गया लाइव के। আসানসোল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এখানে যে সমস্ত যৌনকর্মীরা রয়েছে তাদের সহায়তার জন্য 5 কেজি করে চাল এবং 2 কেজি করে আলু দেওয়া হচ্ছে। এই লকডাউনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই সমস্ত করা। জেলা প্রশাসনের উদ্যোতন কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে, নিশ্চয়ই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেরকম বলবেন আমাদের জেলা প্রশাসন সেরকমই করবে, আমরা সেরকমই। যে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, আপনারা জানেন কি লকডাউন চলছে, যেহেতু আবার লকডাউনটা বাড়ানো হয়েছে কোভিড কন্ট্রোল করার জন্য। তো মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আজকে আমাদের চপকায় যে জনকর্মী আছে তাদের জন্য 5 কেজি চাল আর 2 কেজি আলু করে সমস্ত জনকর্মী আছে তাদেরকে দেওয়া হবে। এটা আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারের। দিদি যে কাজ করছেন খুবই ভালো করছেন, তাতে এইখানকার মানুষরা যারা কর্মী আছে তারা অনেক খুশি। जमीन के बदले नौकरी की मांग नितुरिया प्रखंड के दुबेश्वरी गांव निवासी मंगली मांडी प्रकरण में गुरुवार को नितुरिया प्रखंड कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक में अगले 1 महीने के अंदर ईसीएल के निदेशक कार्मिक के साथ बैठक कर उचित निर्णय लिए जाने पर फिलहाल मामला टाल दिया गया है। इस बैठक में ईसीएल प्रबंधन की ओर से ईसीएल सौदपुर एरिया के महाप्रबंधक, परबेलिया कुलरी अभिकर्ता के प्रशासन की ओर से रघुनाथपुर के एसडीओ आदि उपस्थित थे। जानकार सूत्रों के अनुसार ऐसी चर्चा चल रही है कि मंगली मांडी के जमीन के बदले नौकरी जिस तरह से दिन प्रतिदिन टलता चला जा रहा है, कहीं यह टाइट फिश होकर न रह जाए। अब तो 1 महीने के समय लेकर मैनेजमेंट आगे की कार्रवाई क्या करती है, यह देखने की बात है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे